सर्दियों का मौसम था। सूर्य भगवान भी इंतजार में थे। ठंडी हवाएं बह रही थी। बगीचे के सारे फूल सर्दियों का मजा ले रहे थे। सुबह की मीठी रोशनी के साथ महात्मा बुद्ध भी एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन देते समय महात्मा बुद्ध बोले, हमें धरती माता की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए, क्योंकि क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभी श्रोताओं ने मन को शीतल करके भगवान बुद्ध की उपदेश सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से ही अति क्रोध एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसे तथागत की सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वो व्यक्ति कुछ देर तक महात्मा बुद्ध की बातें सुनता रहा और अचानक से ही आग बबूला होकर चिल्लाने लगा। तथागत के तरफ देख के कहने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना तुम्हारा काम है, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी ये बातें आज की समय में कोई मायने नहीं रखता। वो व्यक्ति और भी बहुत सारे कटु वचन कहने लगा। महात्मा बुद्ध शांत होकर उस व्यक्ति के सारी बातें सुनने लगे, ना ही दुखी हुए और ना ही कोई प्रतिक्रिया की। ये देख वो व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और प्रवचन सभा छोड़कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वो अपने किए हुए कर्मों के लिए पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा और बुद्ध को ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। लेकिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां से निकल चुके थे। उस व्यक्ति ने लोगों से पूछकर तथागत को ढूंढते हुए उनके पास पहुंचा। तथागत प्रवचन दे रहे थे। भरी सभा में जाके वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। महात्मा बुद्ध ने पूछा, तुम कौन हो, क्या हुआ है, तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं वही हूँ महाराज, जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं अपने दुष्ट आचरण के लिए आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीते हुए कल तो मैं वही छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वही अटके हुए हो। जब तुम्हें गलती का आभास हुआ और तुम पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे, तभी तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करने से तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही बिगड़ जाएगा। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। अगर जाने अनजाने कोई गलती हो जाए, फिर बाद में तुम्हें उस गलतियों का एहसास हो, तो उस कर्मों को दोबारा ना करने की संकल्प लो और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान में प्रवेश करो। बुद्ध के बात सुनकर उस व्यक्ति के सारे बोझ उतर गया। उसने बुद्ध के चरणों में गिर के संकल्प लिया कि वो आज अभी से क्रोध त्याग करता है और प्रकृति की तरह सहनशील और क्षमाशील बन के रहेगा। उस दिन से वो व्यक्ति भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया।